जय हिंद दोस्तों, मैं आप सभी को आइडियल स्टडी पॉइंट में स्वागत करता हूं। मैं आप सभी के बीच लेकर आ गया हूं बीपीएससी टीआरई 3.0 M4.0 एग्जाम के लिए मैं टेस्ट सीरीज अभी करा रहा हूं। तो ये वीडियो का पार्ट नंबर आपका टेस्ट सीरीज नंबर आपका 11 है, ठीक है। और इसमें हम लोग आज कंप्लीट जो 40 क्वेश्चन बचे हुए हैं उसको देखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, इसको देखते हैं अच्छी तरह से। इसमें हम लोग देखने वाले हैं 111 नंबर से। इसके पिछले वीडियो में मैंने 110 तक ले बता दिया है। तो चलिए इसके देखिए, बोला कि पी क्यू आर एक त्रिभुज है जिसमें पी से बनाई गई रेखा क्यू आर को बिंदु एस पर काटती है। यदि क्यू आर का मान 4.5 सेंटीमीटर, एस आर का मान 1.5 सेंटीमीटर, तो पी क्यू एस और त्रिभुज पी एस आर के क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। चलिए निकालते हैं इसको। तो ये देखिए, इसमें हमने क्या किया, पी क्यू आर एक त्रिभुज बनाया और क्यू आर पर एस एक बिंदु लिया, ठीक है। और इसमें बोला था टोटल ये 4.5 था, और बोला था उसके बाद कि यहाँ से यहाँ तक 1.5 था, तो ये कितना हो जाएगा, 3 बच जाएगा, ठीक है। और इसकी ये हाइट हो जाएगा, इसका हाइट, ओके। तो मेरे को निकालना क्या था, एक बार हम पी क्यू एस का त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे, पी क्यू एस का, और बटा एक बार पी एस आर का निकालेंगे, पी एस आर का, ओके। अब दोनों का क्षेत्रफल, तो 1/2 आधार गुने ऊंचाई है ना, और 1/2 आधार गुने ऊंचाई। तो ऊंचाई तो दोनों में सेम है, वही ऊंचाई है, एच ऊंचाई इसका हो जाएगा यही, और आधार दोनों का अलग अलग हो जाएगा। एक बार हो जाएगा क्यू एस और एक बार हो जाएगा एस आर। तो क्यू एस का मान आपको पता है यहाँ 3 दिया है, और एस आर का मान आपका 1.5 दिया है। तो वही हमें भरना है, 3/1.5 काटेंगे इसको तो 2 बार में, यानी कि 2/1, यानी 2:1 इसका आंसर होगा, ठीक है। तो लीजिए, इसका आंसर आपका हो गया ऑप्शन नंबर ए, 2:1। अगला सवाल है, कह रहा है कि किसी राशि पर चक्रवृद्धि ब्याज एवं साधारण ब्याज के बीच आपका 10% प्रति वर्ष की दर से 2 वर्ष के लिए अंतर कितना दिया है, 300 है। तो इसका राशि निकालना है, चलिए निकालते हैं, मूलधन निकालना है, सही राशि निकालना है। तो देखिए, इसका फॉर्मूला होता है दोस्तों, ये दोनों का अंतर जो होता है, अंतर ये क्या होता है आपका, पी आर ए स्क्वायर बटा 100, यही इसका फार्मूला 100 का स्क्वायर हो जाता है, यही इसका फार्मूला हो जाएगा, यानी आर बटे 100 का स्क्वायर होता है पी इंटू। तो अब देखिए यहाँ पे अंतर कितना का है, 300, तो 300 बराबर पी इंटू आर, आर के मान कितना है, 10 है, तो स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा, ठीक है। और नीचे 100 का स्क्वायर करेंगे तो क्या सोना हो जाएगा, 4 सोना हो जाएगा। अब यहाँ 2 शून्य से 2 शून्य खत्म हो जाएगा, ओके। अब यहाँ पी का मान निकालेंगे तो 2 सोना है में जाके गुना हो जाएगा, तो पी का मान आ जाएगा कितना भाई, 3 पर 4 गो सोना, यानी कि 30,000 इसका आंसर हो जाएगा, पी का मान मूलधन। तो इसका आंसर आपका 30,000 कहाँ है, ऑप्शन नंबर सी आंसर हो गया, ठीक है। अगला सवाल देखिए। तो अगला सवाल देखिए, कह रहा है अर्धवृत्त पर कोण कितना का बनता है, तो समकोण बनता है, याद रखिएगा। अगला सवाल है, कह रहा है कि 13 का वह लघुत्तम गुणज ज्ञात कीजिए जो 4, 5, 6, 7, 8 से विभाजित करने पर प्रत्येक मामले में शेष कितना बचता है, 2 बचता है। तो चलिए इसको देखते हैं। तो देखिए, इसके लिए हम 4, 5, 6, 7, 8 का हम एलसीएम निकाल लेंगे। तो 2 से करेंगे तो इसका आधा 2, 5 ऐसे छोड़ देंगे, इसका आधा निकल जाएगा, इसको एंगे छोड़ेंगे, इसका आधा हो गया। फिर 2 से करेंगे तो 1 हो गया, ये 5 एंगे छोड़ेंगे, 3 एंगे छोड़ दे, 7 एंगे और 4 का आधा 2। अब इस सबको गुना करिए, 2 गुने 2 गुने 5 गुने 3 गुने 7 गुने 2, इस सबको गुना करेगा तो 840 इसका एलसीएम आ गया। और हमें अब करना क्या है, तो देखिए, जो संख्या निकालने का फॉर्मूला हो गया, तो कितना एलसीएम हो गया, और इसको हम कितना से विभाजित करेंगे, हम पी मान लेते हैं, और शेष प्रत्येक की स्थिति में शेष कितना बच रहा है, 2 बच रहा था। तो हम मान के चलते हैं, अगर 3 यहाँ पे रखते हैं पी के स्थान पे, तो 3 से इसमें गुना मार के आज 2 जोड़ते हैं तो हमें संख्या पता चल जाएगा, और ये 3 से विभाज भी हो जाएगा, इसलिए हम यहाँ पे 3 रख के गुना करेंगे तो 2520 आएगा, 2 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, 2522 इसका आंसर हो जाएगा। 3 से प्रत्येक की स्थिति में 2 शेष भी बच जाएगा, विभाज भी हो जाएगा, ठीक है। इसलिए इसका आंसर 2522। तो लीजिए, इसका आंसर 2522 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल ये देखिए, कह रहा है कि कोण आपका 30 डिग्री है, 36 डिग्री है, 45 डिग्री है, 50 डिग्री है, में से एक कोण किसी समबाहुभुज के बाह्य कोण नहीं हो सकती है, तो कोण कौन सा होगा। तो देखिए, इसको हम बनाते हैं, 100 आपका कितना नंबर है, 15 नंबर। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, समबाहुभुज के बहिष्कोणों का योग कितना होता है, 360 होता है। बहिष्कोणों का योग कितना होता है, 360, और 360 बटा
अगर हम 50 अगर करते हैं, ये 50 से भाग देते हैं, तो 50 से भाग देंगे तो ये दशमलव में आ जाएगा कट के, यानी 7.2 आएगा, तो दशमलव में आ गया। तो ये आपका देख रहे हैं कि एक पूर्ण संख्या नहीं है, एक पूर्णांक संख्या नहीं है, पूर्ण संख्या ये नहीं है, दशमलव में आ रहा है, तो इसलिए यही आपको नहीं होगा, इस समबहुभुज के बाह्य कोण नहीं हो सकता, 50 नहीं हो सकता, तो इसलिए इसका उत्तर ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला है, कह रहा है कि 3 समान वृत्त एक दूसरे को बाहर से स्पर्श करते हैं, यदि इन वृत्तों के केंद्र आपका कितना हो, ए बी सी हो, तो त्रिभुज ए बी सी क्या होगा। तो देखिए, तो ऐसी स्थिति में क्या हो जाएगा, तो ये आपका समबाहु त्रिभुज बन जाएगा। कैसे बनेगा, चलिए देखते हैं इसको। देखिए, हमने क्या किया, 3 वृत्त बनाया ना, और तीनों को केंद्र ए बी सी करके कर दिया। तो देखिए, यहाँ से यहाँ तक त्रिज्या आर, यहाँ से यहाँ तक त्रिज्या आर, यहाँ से त्रिज्या आर, यहाँ से त्रिज्या आर, यहाँ से त्रिज्या आर, यहाँ से त्रिज्या आर। तो देख रहे हैं 2r, इधर भी 2r भुजा, इधर से भी 2r भुजा, यानी प्रत्येक भुजा बराबर, तब प्रत्येक कोणों बराबर हो जाएगा 60-60, यानी एक सम ए बी सी क्या हो जाएगा, एक समबाहु त्रिभुज होगा। तो ए बी सी एक समबाहु त्रिभुज हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए बी आंसर। अगला अगला देखते हैं, करा कि बी ई सी एफ त्रिभुज ए बी सी की 2 माध्यिकाएं हैं और जी जो है इसका केंद्रक है, तो एफ ई ए जी को ओ पर काटता है, तो ओ जी आपका 2 सेंटीमीटर, तो ए ओ का लंबाई क्या होगा, चलिए निकालते हैं इसको। तो देखिए, हमने क्या किया, ए बी सी एक त्रिभुज बना दिया, और ए बी पर एफ बिंदु और बी सी पर डी बिंदु और आपका ए सी पर ई बिंदु लेकर हमने माध्यिका बना दिया। इससे ये ए बी माध्यिका हो गया, यहाँ से आपका बी सी सी एफ एफ सी हो गया, और ये आपका ए डी माध्यिका हो गया, ठीक है, और इसको मिला दिया। और यहाँ से देख रहे हैं कि ओ जी का अगर मान निकालना है, ओ जी का, तो क्या हो जाएगा, 1/3 क्या हो जाएगा, 1/2/3 भाग है, तो 1/3 क्या हो जाएगा, ओ ए के 1/3 ओ ए हो जाएगा। अब क्या हो जाएगा, तो ओ ए निकालना है, तो क्या हो जाएगा, इधर से 3 ओ जी हो जाएगा, और 3 ओ जी का मान हमें पता था कितना भाई, 2 दिया है, तो कितना आ जाएगा, गुना करके 6 सेंटीमीटर आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा 6 सेंटीमीटर। अगला सवाल ये देखिए, करा कि ये आपका एक बिंदु दूसरा बिंदु से होकर जाने वाली सरल रेखा का समीकरण ज्ञात करना है, तो इसे जाने वाली सरल रेखा के समीकरण निकालना है, चलिए देखते हैं। तो देखिए, हई 2 गो बिंदु है, इसे होकर जाने वाली रेखा समीकरण y माइनस वाई वन और वाई टू माइनस वाई वन बटा एक्स टू माइनस एक्स वन इंटू एक्स माइनस एक्स वन, इस पर मान भर दीजिए। अब तो देखिए, हई वाई वन कितना दिया है, 5 रखिए, हई वाई टू 3 है, वाई वन 5 है, तो 3 माइनस 5, वह एक्स टू 1 है, एक्स वन -2, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, एक से सही छोड़ेंगे, एक्स वन कितना है -2, तो माइनस माइनस प्लस 2 हो जाएगा। देखिए, अब इसको सॉल्व कर देना है, इसे ही छोड़ दीजिए, इसको घटा के -2 नीचे 3 आई क्या एक्स प्लस 2, अब तिरछा तिरछी गुना कर लीजिएगा, 3 से इसमें गुना कर लीजिएगा, 3y या 3 5 15, -2 में 1 से तो -2x, माइनस माइनस 2 दूना 4, और ये -2x इधर आ गया, प्लस हो गया, ये पहले से प्लस था, और आपका है -15 पहले से था, ये +4 इधर -4 इधर आया तो प्लस हो गया, यानी घट के आ गया -11, यानी 2x + 6 + 3y -11, यही इसका आंसर हो गया, ठीक है। तो लीजिए, इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो गया। अगला सवाल देखिए, ये वाला कर एक डिब्बे में 2 गो लाल काली है, 6 गो हरी है, 4 गो पीली गेंद है, यादृच्छिक उसमें से आपका 2 गेंद निकाली जाती है, तो दोनों गेंदों के हरे रंग की होने की प्रायिकता निकालना है, दोनों गेंदों की हरे रंग के होने की प्रायिकता निकालना है। तो चलिए देखिए कैसे निकालेंगे आप। तो पहले आप इसमें देख लीजिए हरा कै गो है, तो हरा 6 गो है, तो पहले 6 गो में से क्या हो जाएगा, 2 गो निकलेगा, इसी में से ना 2 गो निकालना है भाई। तो प्रायिकता इसका जब निकालिएगा तो क्या हो जाएगा, आपका हो जाएगा 6 गो में से 2 गो निकालेंगे, यानी 6C2, और टोटल कितना था, टोटल जो ये 2 और 6 8 और 4 12, फिर 12 में से क्या 2 निकालेंगे, तो ये कुल संभावना हो जाएगा। अब इसी को सॉल्व कर दिएगा तो आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो कैसे सॉल्व करेंगे, तो ऊपर 6 गुने 5 लिख देंगे, और नीचे आई 2 से 2 तक खत्म हो जाएगा, और नीचे 12 गुने 11 लिख देंगे। अब काट लेंगे, 6 दूना 12, तो ऊपर 5 और नीचे नीचे कितना हो जाएगा, 11 दूना 22, यानी 5/22 इसका उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर। अगला सवाल ये देखिए, कह रहा है कि ये आपका जो समीकरण दिया है निर्देशांक अक्षों के साथ निर्मित अंतःखंड है, कौन सा अंतःखंड बनेगा ये पूछा जा रहा है, चलिए देखते हैं इसको।
तो देखिए यहाँ पे जो समीकरण दिया था उसको लिख दिया गया। उसके बाद में यहाँ पे जो बराबर के उस साइड 6 दिख रहा है तो सब में 6 से भाग दे दीजिए, इसमें भी 6 से, इसमें भी 6 से, इसमें भी 6 से, इसमें भी 6 से। अब यहाँ पे इधर 1 बन जाएगा तो काम बन जाएगा, ये कट के 1 आ जाएगा इधर, और इसको 2 को काटिएगा 3 बार में 6 हो जाएगा। फिर यहाँ पे इसका आधा कर दीजिएगा तो 2, इसका आधा 3 हो जाएगा, इसको काटिएगा तो 2 बार में कट जाएगा। यानी आपको इतना आप लिख सकते हैं काट कूट करके। इसके बाद आपको करना क्या है, यहाँ पे इसको ऐसे ही छोड़िए और ये -2 को नीचे भेज दीजिए। तो ये 3 था, तो 3 बटा कितना हो जाएगा, -2 नीचे चल जाएगा, आई माइनस को नीचे भेजेंगे तो प्लस हो जाएगा, प्लस जेड बटा -3, और इसको बनाएंगे। देखिए अब यहाँ पे एक सूत्र होता है, एक्स बटा ए वाई बटा बी आर जेड बटा सी बराबर 1। इसे तुलना कीजिए तो ए बी सी निकल जाएगा, यानी ए बी सी का यही निर्देशांक हो जाएगा। तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। अब देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल क्या है, ये वाला देखिए। कह रहा है कि एक स्तंभ की ऊंचाई आपका 6√3 दिया है और उसकी छाया की लंबाई कितना है, 6 है। तो सूर्य से उन्नयन कोण कितना बनेगा ये देखना है। तो आप ऐसे एक चित्र बनाएंगे, देखिए, और उन्नयन कोण इसका थीटा मान के चलेंगे, और इसकी ऊंचाई दिया है 6√3, और इसका छाया की लंबाई कितना दिया है, ये 6, ये छाया की लंबाई हो गया। अब इसको काटेंगे तो ये 6 से 6 कट जाएगा, तो ये √3 बच जाएगा। तो √3 जब बच गया तो ये √3, ये थीटा के सामने जब √3 होता है तो ये tan 60 का मान, यानी थीटा का मान कितना हो जाएगा, 60 डिग्री हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 60 डिग्री। तो इसका आंसर यही होगा 60 डिग्री, लेकिन ऑप्शन में कहीं नहीं दिया है तो इसलिए इसका उत्तर ई हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। अब देखते हैं अगला सवाल। कह रहा है कि त्रिभुज एबीसी में संगत कोणों का सम्मुख भुजाओं की लंबाइयाँ, ए का मान इतना है, बी का मान इतना है, सी का मान इतना है, तो cos ए का मान कितना होगा, चलिए निकालते हैं इसको। तो देखिए यहाँ पे ए बी सी तीनों लिखा गया, ए का मान 25 दिया था, बी का मान 45, सी का मान इतना। तो कॉस ए का मान निकालने का फॉर्मूला था बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बटा 2bc। अब इसमें मान भरिएगा, बी के जगह 25 45 दिया था, सी के जगह 30 दिया था, ए के जगह 25 दिया था, और 2 है ए के जगह आपका 45 और सी के जगह 30। अब इसी को भर के कैलकुलेशन करेंगे तो आराम से आंसर आ जाएगा। 45 का स्क्वायर इतना 2025 हो गया, 30 का स्क्वायर 900 है, ये 25 का स्क्वायर 625, और नीचे जैसे था इस सबको गुना किए तो 2700। आप इसके बाद में जोड़ घटाव कर लीजिए। तो जोड़ घटाव करने पर क्या हो रहा है, ये दोनों को प्लस करिए, उनमें से माइनस को घटा दीजिए, तो हो जाएगा। तो वही किया हूँ, घट प्लस करके ये माइनस करके ये घटा उठा के 2327, यानी 23/27 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए इसके बाद हम क्या करेंगे, ये सूत्र में मान भर देंगे। तो बी का मान 45 है तो 45 का स्क्वायर, सी का मान आपका 30 है तो 30 का स्क्वायर, माइनस ए स्क्वायर तो यानी 25 का स्क्वायर, अब आटा 2bc तो 2, और बी के मान 45 और सी का मान कितना दिया है 30, ये लिख देंगे। अभी लिखने के बाद में सब हम सॉल्व करेंगे। तो इसका स्क्वायर 20-25 हो जाएगा, और इसका हो जाएगा 900, इसका 25 का स्क्वायर 625, और इसको गुना करिएगा 2700, और यहाँ पे जोड़िएगा तो 2925, और इसमें से घटाइएगा 650, तो ये 2300 और नीचे 2700 काटेंगे तो 23/27 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। आगे देखते हैं, ये वाला देखिए। दो संख्याओं का लघुत्तम समवर्तक 126 है और महत्तम समवर्तक 2 है, तो एक संख्या 18 है तो दूसरा क्या होगा। तो सिंपल है, पहली संख्या दूसरी संख्या मौसक गुणे लौसक के आधार पर सूत्र निकाला जाता है। ये दो संख्याओं का गुणन तो दिव्य किया है, दो संख्याओं का एलसीएम दिया है और एलसीएम भी दिया है, एक संख्या दिया है तो दूसरी संख्या आराम से निकल जाएगा। तो देखिए इसमें करना क्या है, मौसक गुणे लौसक, यानी मौसक कितना आया है 126 और लौसक कितना आया है 2, और बटा एक संख्या जो है नीचे कर देंगे और काट कूट करेंगे तो दूसरी संख्या निकल जाएगा। तो 18 से काटिए, 7 बार में कट जाएगा, और 7 गुना कितना हो जाएगा, बी का मान 14 इसका आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं अगला सवाल। ये देखिए, कह रहा है कि 7 14 14 13 12 20 11 18 15 8 के माध्यिका क्या होगा। तो माध्यिका निकालना है तो बीच वाला माध्यिका कहलाता है। तो आपको करना क्या है, देखिए शॉर्टकट बनाएंगे कैसे भाई। तो बीच में देखिए कई गो अंक है, 2 2 4 2 6 और 2 8, 8 गो है, तो बीच में कौन होगा, बीच वाला में आपका हो जाएगा चौथा और पांचवा नंबर हो जाएगा। तो चौथा पांचवा को जोड़ के लिख देंगे। तो पहले हम आरोही क्रम में इसको सजा लेंगे। तो कैसे सजाएंगे, तो 7, ओकरा बाद 8, ओकरा बाद 11, ओकरा बाद कितना हो जाएगा 12 13, फिर 14, फिर आपका 15, और फिर एगो कितना है 20 है। तो बीच में कौन कौन बचेगा,
तो देखिए इधर से 3 को छोड़ दीजिए, इधर से 3 को छोड़िए, तो बीच में आपका आ गया 12-13। तो 12-13 जोड़िएगा तो 25, 25 के आधा करिएगा, ठीक है, तो 25 के आधा करिएगा तो कितना हो जाएगा 12.5। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आगे बात करते हैं, यही इसका माध्यिका हो जाएगा। अगला सवाल है कि इतना 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 का क्या निकालना है आपको, माध्य निकालना है। तो माध्य निकालने के लिए क्या करेंगे आप, सबको जोड़ दीजिए। तो इस सबको टोटल को जोड़ के क्या करेंगे, सबको जोड़ देंगे। तो सबको टोटल को जोड़ के अकाय को संख्या 1 2 3 4 5 5 6 7 8 9 10 गो है, 10 से भाग दे देंगे। तो सबको जोड़िएगा तो आपका कितना आ जाएगा, 437 आएगा। आप भाग देंगे 10 से तो कितना आ जाएगा, 43.7 इसका आंसर हो जाएगा। तो इसका आंसर हो गया माध्यिका 43.7, ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल ये देखिए, कह रहा है कि यदि किसी तो अब देखिए अगला सवाल क्या है, 126 नंबर कह रहा है कि यदि किसी वितरण में पदों की संख्या n सम हो तो क्रम में सजाया जाए तो इसका कौन सा माध्यक का होगा सूत्र। तो सम संख्या होता है तो इसका माध्यक निकालने का फॉर्मूला क्या होता है। तो देखिए इसका सूत्र आपको याद होगा, इसका माध्यिका सम संख्या निकालने के लिए कौन सा फॉर्मूला हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी दिख रहा है, n/2 और n/2 + 1 का माध्य यानी 1/2 नीचे हो जाता है। बस यही इसका आंसर हो जाएगा था। तो ऑप्शन नंबर आपका सी आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है ये वाला, करा के दिए गए आंकड़ों के आधार पर व्यक्ति का माध्य ऊंचाई ज्ञात करना है। तो माध्य निकालना है, तो देखिए कैसे इसका माध्य निकालेंगे। तो सिंपल, तो देखिए जो आपका यहाँ पे कितना कितना दिया था आपका सवाल में, देखिए तो इसमें आपका दिया था 120 दिया था, और उसके सामने कितना दिया था, व्यक्तियों की संख्या, ऊंचाई दिया था 120 और व्यक्ति की संख्या 3 था, गुना कर लीजिए। फिर 130 के सामने कितना था, 4 था, तो गुना करिए। 140 के सामने 5 था, 150 के सामने 6 था, 160 के सामने 2 था। इस सब को गुना कर करके इसको लिखे तो इतना आ गया, और नीचे हम जो आपका व्यक्तियों की संख्या जो था नीचे जोड़ जार के लिख दिए तो 20 आ गया, और इस सबको फिर जोड़ेंगे तो आ गया 2800, और नीचे 20 काटेंगे तो आपका 140 इसका आंसर हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा 140, ऑप्शन नंबर ए हो गया आंसर। आगे देखते हैं ये वाला, देखिए कह रहा है कि आपका आंकड़ों का माध्य निकालना है। तो माध्य निकालना है तो आप क्या करेंगे, इसको आरोही क्रम में सजाएंगे और बीच वाला लिख देंगे, आंसर आ जाएगा आराम से। ठीक है, तो देखिए कैसे लिखेंगे आप, पहले इसको आरोही क्रम में सजाइएगा। ठीक है, चाहे माध्य निकालना है तो क्या करना है, सबको जोड़ दीजिए, जितना है उतना से भाग दे दीजिए। तो चलिए सबको जोड़िएगा आप, इस सबको जोड़िएगा ना, कई गो संख्या 1 2 3 4 5 गो, और 5 से भाग दे दीजिएगा। तो सबको जोड़िएगा, आप 5 से भाग दीजिएगा तो सबको जोड़िएगा ना, तो आपका आ जाएगा 51.8 आ जाएगा, जोड़ दीजिएगा और 5 से भाग दीजिएगा तो आ जाएगा 10.36 इसका आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका सी में आंसर दिया है। अगला सवाल है 128 हो गया। अब 129 नंबर की बात करते हैं। तो ये देखिए 129 नंबर सवाल तो थोड़ा बड़ा है, इसमें देखिए ये बोला है कि आकृति दिया है। ठीक है, इस आकृति में आपका बोला है कि कौन सा ये रैखिक समीकरण के निकाय का आलेख निरूपित करेगा। तो कौन सा करेगा, कौन सा संतुष्ट करेगा, तो इसको आपको देखना है। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, जो जो बिंदु दिया है इस समीकरण में भर भर के आप चेक करेंगे। तो देखिए पहला अगर समीकरण है, अगर हम इसको चेक करें, पहला समीकरण ये देखिए इतना दिया है और इतना दिया है, अगर हम इसको बिंदु इसमें भर के चेक करें तो हमें पता चल जाएगा। तो देखिए पहला समीकरण जो था, हम इसमें क्या करेंगे, हम बिंदु देख रहे हैं, एक बिंदु इतना दिया था, इतना दिया था, इतना सब बिंदु को लिख देंगे, और इस पहले इस बिंदु को हम इसमें चेक करते हैं। तो चेक करते हैं तो 0 आ जा रहा है। फिर हम इस दूसरे बिंदु को भी हम इसमें चेक करते हैं तो फिर 0 आ जा रहा है। तीसरे बिंदु को भी धर के चेक करें तो 0 आ जा रहा है। यानी कि हमें सबको क्या कर रहा है, दूसरी जो आपका रेखा समीकरण है, सरल दूसरी रेखा पर जो बिंदु दिया था, इतना 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 दिया था, इसको हम इसमें भर के इस समीकरण में चेक कर रहे हैं तो इसमें भी 0 आ जा रहा है, इसको भी भर रहे हैं तो 0 आ जा रहा है, इसको भर रहे हैं तो 0, यानी सबको सेटिस्फाइड कर रहा है। इसलिए इसका उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। पहला ही रेखा समीकरण जो है आपका, यही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। देखिए कहाँ है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल ये वाला बात करते हैं। तो देखिए इसमें ये बोला है कि एक व्यक्ति एक त्रिकोणीय उद्यान के चारों ओर घूम रहा था। उद्यान की बीमाएं आपका 10 इकाई, 12 इकाई, 14 इकाइयाँ हैं।
तो त्रिकोणीय उद्यान का क्षेत्रफल क्या होगा, आपको ये निकालना है। तो देखिए कैसे निकालना है, आराम से आप निकाल सकते हैं। तो इसके लिए आप क्या करें, तो आप क्या करेंगे कि त्रिकोणीय, तो इसको आप हीरोन सूत्र के हिसाब से आप बना सकते हैं आसानी से, ठीक है। तो हीरोन सूत्र के हिसाब से आप बना लीजिए। देखिए कैसे, पहले हम एस निकालेंगे, तीनों भुजा जोड़ देंगे तो 36 और 2 से काटेंगे तो 18 आ जाएगा, तो एस निकल गया। अब हीरोन सूत्र का ये त्रिभुज का सूत्र लगा देंगे, तो एस के मान हमें 18 पता चल गया है, 18 भर देंगे। ए की जगह 10 था, एस की जगह 18, बी की जगह दूसरा भुजा 12 था, इसकी जगह 18 और तीसरा भुजा 14 था, रख दिया। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 18, इसको घटाएंगे 8, इसको घटाएंगे 6, इसको घटाएंगे 4। अब इस सबको हम क्या करेंगे, तोड़ देंगे गुणनखंड। ये 9 छोड़ देते हैं, इसको 8 को तोड़ेंगे तो 3 को 4 को 3 को 2 आएगा। और फिर इसको हम फिर देखिए फिर 18 को पहले तोड़े, 18 को तो 9 दूना 18, फिर 8 को तोड़ेंगे तो 3 को 2 आएगा, जैसे 6 को तोड़ेंगे तो 2 गुने 3 आएगा, 4 को 2 दूना 4 हो जाता है। अब इसमें देख रहे हैं तो 2 को बाहर, यानी 9 का तो निकल गया 3, 2 को 2, 2 को 2, 2 को 2, तो 6 को 2 का 3 को 2 निकल गया। अब बच क्या गया है, 2 गुने 3 भीतर बच गया, यानी सबको गुना करने पर 24, अब भीतर कितना 6, यानी 24√6 इसका आंसर होगा। तो इसका आंसर होगा 24√6, ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल ये देखिए, कह रहा है कि P का आपका 45%, Q का इतना, तो P अनुपात Q का मान क्या होगा। तो सिंपल आराम से कैसे बनाएंगे देखिए, तो इसको क्या करेंगे, कैसे बनाएंगे देखिए, ध्यान दीजिएगा। तो आप इसको देखिए कैसे बनाएंगे। तो देखिए आप क्या करेंगे, यहाँ पे P का 45%, यानी P का 45% मतलब 45/100 लिख देंगे, ओके, बराबर Q का मतलब गुना 3/8, ठीक है, ऐसे करना है आपको। अब इसी को काट कूट कर देना है, तो इधर से आप काटेंगे, कैसे काटेंगे देखिए, तो कटेगा कैसे, तो आप इसको काटेंगे तो देखिए 15 से काट लीजिए, 15 या 45, तो यहाँ पे आपका 15 आ जाएगा, ठीक है। और इसको 4 से काटिए, तो आपका 4 दूना 8, आई 25 चौका 100, 25। फिर इसको 15 को काटिए, 5 3 15, आई 50 25, तो इतना आ गया। अब क्या करेंगे भाई, तो देखिए इधर कितना आ गया, 3P/5, और इधर 1/2 आया है, 3P/5, इधर Q था तो Q बटा में 2 था। अब हमें P और Q का अनुपात निकालना है, तो है Q इधर आ जाएगा, तो है क्या हो जाएगा, 5 ऊपर और 3 नीचे चला जाएगा, यानी 5/3 गुने 2, इधर P/Q आ जाएगा। अब आपका P आई देखिए ऊपर 5 और नीचे 6 हो जाएगा, यानी कि 5/6 ये P/Q का मान आ जाएगा, यानी कि इसको लिखेंगे 5:6, इसका आंसर हो जाएगा। देखिए 5:6, ऑप्शन नंबर बी आंसर। आगे देखिए ये वाला कह रहा है, एक कॉलेज के लड़कों और लड़कियों की संख्या का अनुपात 5:7 दिया है, 30% लड़के 40% लड़कियां छात्रवृत्ति धारक हैं, तो छात्रवृत्ति न पाने वाले विद्यार्थियों की प्रतिशत निकालना है। चलिए निकालते हैं। तो देखिए लड़का लड़की का अनुपात दिया है 5:7। अब देखिए छात्रवृत्ति पाने वाले विद्यार्थियों का प्रतिशत निकाल रहे हैं, तो क्या करेंगे, देखिए उसमें क्या थी दिया था, तो आपका 30% था ना जी, तो लड़के का कितना था, 30% था ना, तो 30 गुने 5 हो जाएगा। और लड़की के को कितना बताया था, 40% छात्रवृत्ति मिलता था, और जो 7 बता रहा था लड़की, तो 40 गुने 7 और बटा 7 5 12, और इसको काट कूट कर रहे हैं, 12 गुना किए और गुना करके जोड़ जार किए तो 430 और नीचे 12। अब भाग देने पर आ गया है 35.83%। अब छात्रवृत्ति नहीं पाने वाले के निकालना है, तो 100 में से ये 35.83% घटा देंगे तो 64.17%, यानी कि 64 लगभग 2% इसका आंसर होगा। तो लीजिए इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो गया। आगे देखते हैं ये वाला, देखिए अब इसको सॉल्व करना है, ठीक है। तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, तो देखिए 52 कितना होता है, 13 चौका 52 होता है, कितना बार में होता है, 13 चौके 52 आराम से हो जाता है। तो आप क्या करेंगे, 13 चौका 52 यानी कि 4 का वर्गमूल 3 निकल जाएगा, सॉरी 4 का वर्गमूल 2 निकल जाएगा, 13 भीतर बच जाएगा, यानी कि 2√13 हो जाएगा, ओके प्लस। और इसको 208 है, तो 208 को क्या करेंगे, तो आपका 16 में 13 से गुना करिएगा तो 208 है, 16 का वर्गमूल 4 निकल जाएगा, 13 भीतर बच जाएगा, और बटा 13 9 17 से, यानी कि 3 और रूट कितना हो जाएगा, 13 आ जाएगा।
अब देख रहे हैं तो ऊपर 13 से 13, नीचे से 13 कट गया, तो ये 2 गुआ 4 गो, 6 गुआ बटा 3 गो, तो यानी कि काटेंगे तो कितना आएगा, 2 आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी उत्तर हो गया। आगे बात करते 133 हो गया। 134 देखिए, कह रहा है कि ए किसी कार्य को 15 दिनों में कर सकता है। ए कोनो काम को 15 दिन में कर लेगा। बी जो है ए से 50% अधिक कार्य कुशल है, मतलब वो ओकरा से तनी कार्य कुशल है 50%। तो बी ने 8 दिनों तक कार्य किया, शेष ये शेष कार्य को कितने दिनों में पूरा कर सकता है। चलिए निकालते हैं इसको। तो देखिए ए और बी लिख दिया, और इसका क्षमता जो दिया था आपका उसको हम लिखेंगे। देखिए पहले का अनुपात दिया था कितना भाई, 2:3। तो देखिए सवाल में बोला था कि आपका जो है बी जो है ए से 50% ज्यादा कार्य कुशल था, माने ए से ही 50% ज्यादा था। इसको अगर हम 2 मानते तो इसको 3 मानना पड़ेगा, ये 50% इससे ज्यादा हो गया। ओके, अब यहाँ पे हमें बोला गया था, और ए का 15 दिन का कैपेसिटी है करने का कार्य, और बी का 8 बोला था। ए द्वारा कुल कार्य करने में तो कितना भाई, तो इसको ए को 2 कैपेसिटी था, तो 2 के हिसाब से 15 दिन करेगा तो 30 हो जाएगा, और बी का निकालेंगे तो 3 कैपेसिटी था और 8 दिन करेगा तो 24 हो जाएगा। अब हम देख रहे हैं कि ए द्वारा शेष कार्य, तो आपका टोटल कितना था, 30 आ रहा था। ठीक है, इसका 30 आ रहा था, तो आपका ए का 30 आ रहा था, और बी का कितना आ रहा था, 24 आ रहा था। घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 6 काम, और आपको ए से करवाना है 2 के हिसाब से, 2 इसका क्षमता था चूंकि, तो काटेंगे तो इसका 3 दिन लग जाएगा, 6 को काटेंगे 2 से, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। तो इसका आंसर हो गया आपका 3 दिन, ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल ये देखिए, कह रहा है 35 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के त्रिज्यखंड के चाप की लंबाई आपका 44 सेंटीमीटर है, तो केंद्रीय कोण क्या होगा। चलिए इसको निकालते हैं, देखते हैं। तो देखिए यहाँ पे चाप की लंबाई क्या था, थीटा बटा 360 2 पाई आर, और इसका मान 44 दिया था, और थीटा एंगल छोड़ दीजिए, 2 पाई 2 के पाई के मान 22/7, और त्रिज्या हमें 35 दिया था। अब इस सबको काट कूट करने पर हमें कितना आ रहा है, थीटा के मान आ रहा है 72 डिग्री, आंसर हो जाएगा सबको काट कूट करने के बाद। तो लीजिए इसके आंसर 72 डिग्री, ऑप्शन नंबर सी हो गया। आगे देखते हैं, ये वाला सवाल है कि एक आवासीय मीनार के गुबंद अर्धगोले के आकार का है, जिसकी त्रिज्या आपका बोला है कि 560 सेंटीमीटर है, और 25 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से इस पर पेंट कराने का लागत क्या होगा। तो चलिए निकालते हैं इसको। तो देखिए पेंट कराने की लागत, तो देखिए वो बोला था, क्या बोला था कि वो आपका बोला है ये आकार उसका कैसा था, अर्धगोला। तो अर्धगोला का पृष्ठ क्षेत्रफल 2 पाई r² आप 25 रुपए के हिसाब से करना है प्रति मीटर, प्रति सेंटीमीटर के स्क्वायर के दर से, तो हम 25 से गुना कर लेंगे, तो इसका मान भरे 2, और इसका पाई का मान 22/7, आर कितना दिया था 560, है ना, 2 बार रखेंगे 560, है ना, और यहाँ पे और सेंटीमीटर में दिया था, ये कौन सी में दे दिया था, सेंटीमीटर में। ठीक है, तो इसको हम क्या करेंगे भाई, कि वो सेंटीमीटर में दिया है और मीटर के हिसाब से काम करना है, तो मीटर में बदलने के लिए 100 से भाग कर दिए, और गुने 25 हो गया, क्योंकि मीटर में ये हिसाब से काम करना था। अब इस सबको काट कूट करेंगे भाई, तो 7 से काटेंगे इसको, 7 8 56, 0 से 0 गया, यानी आपका ये 8 बच जाएगा यहाँ, फिर 2 सोना, एक सोना से एक सोना काटेंगे। ठीक है, और यानी कि आप चाहे 25 चौका काट लेंगे या फिर 4 से काट लेंगे इसको, 14 चौका 56। अब यहाँ पे कितना हो रहा है, 2 गुने 22 गुने 8 गुने यहाँ पे 14 बच रहा है, तो बस यही गुना कर लेंगे, तो आपका 4928 रुपया इसका लागत आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो लीजिए इसका आंसर 4928, ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल है ये, कह रहा है कि थीटा जो है 0 से बी जो है बड़ा, और 90 से छोटा बी का मान, तो बोला कि कॉट स्क्वायर बी माइनस कॉसेक स्क्वायर बी का मान क्या होगा। तो देखिए इसका फार्मूला होता है भाई, तो क्या फार्मूला होता है, अगर हम इसमें से माइनस कॉमन कर लेंगे, तो कॉसेक स्क्वायर क्या हो जाएगा, बीटा बी, माइनस क्या हो जाएगा, कॉट स्क्वायर बी। अब ये फार्मूला होता है, और यह माइनस है, इसका मान 1 होता है, तो 1, तो -1 इसका आंसर हो जाएगा। तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। अगला देखते हैं, ये वाला देखिए, कह रहा है कि समद्विबाहु अधिक कोण त्रिभुज का एक कोण आपका इतना डिग्री है, तो इसके अधिक कोण का माप डिग्री में क्या होगा। तो चलिए इसको बनाते हैं, ये तो बहुत सिंपल दिया है सवाल, आसानी से इसको बना लेंगे। देखिए कैसे बनाएंगे, तो आप क्या करेंगे भाई, अधिक कोण के हिसाब से काम करना पड़ेगा, और ये समद्विबाहु बोला है, तो 2 गो भुजा बराबर, तो
तो एगो कोण है तो दोनों दोनों कोणवा सेम टू सेम हो जाएगा, और तीसरा कोण हमें निकालना है। तो ये दोनों कोण तो सेम हो जाएगा, ये एक 28.5 और फिर एक और 28.5 है ना जी, और प्लस तीसरा कोण हम एक्स मान लेंगे, और तीनों कोणों का एगो 180 डिग्री होगा। अब इसी को सॉल्व कर देना है। तो 28.5 गो और 28.5 गो कितना हो जाएगा आपको, तो 28.5 57 हो जाएगा। तो यहाँ पे इसका 57 हो जाएगा, और प्लस यहाँ एक्स है, और बराबर 180 है। 180 में से 57 को जाके घट जाएगा, तो आपका कितना आ जाएगा, तो आपका आ जाएगा 123 डिग्री आंसर हो जाएगा तीसरा कोण डिग्री में। अगला सवाल ये देखिए, अगला सवाल है कि क्रमशः 32 सेंटीमीटर 24 सेंटीमीटर त्रिज्याओं वाले दो वृत्तों के केंद्रों के बीच की दूरी आपका ज्ञात करना है। यदि दोनों वृत्तों के सीधी उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा की लंबाई कितना है, भाई आपका 24√7 दिया हो तो ये निकालना है। तो चलिए कैसे निकालेंगे, तो आराम से देखिए, दुग हमें त्रिज्या भी पता है और इसके उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा की लंबाई भी दे चुका है, तो इसके हिसाब से कैसे निकालेंगे देखिए। तो देखिए उभयनिष्ठ सीधी उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा की लंबाई ये फार्मूला हो गया, और इसका लंबाई हमें दिया था 24√7 है ना, और इधर कितना है ये देखिए डी का स्क्वायर माइनस यहाँ पे छोटा आर मतलब बड़ा आर कितना दिया था 32, और छोटा आर कितना दिया था 24 का स्क्वायर होल स्क्वायर है। अब इसके बाद हम दोनों तरफ स्क्वायर कर लेंगे ताकि रूटवा हट जाए। इधर से स्क्वायर से 24 का स्क्वायर 576 और गुने 7 हो गया, स्क्वायर से रूट खत्म, और इधर से स्क्वायर से रूट खत्म, तो डी स्क्वायर इधर कितना आ गया घट के 8 का स्क्वायर हो जाएगा। अब इसी को सॉल्व करना है, तो इस सबको गुना करिएगा तो 40 32 यानी 4032 आ गया, और टी का स्क्वायर यहाँ पे 28 का स्क्वायर 8 का स्क्वायर 64, और ये 64 माइनस वहाँ पर जाके जुड़ा आ जाएगा। तो जुड़ा आ जाएगा तो कितना हो जाएगा 40 96, डी का स्क्वायर स्क्वायर हटेगा तो रूट चढ़ेगा, और स्क्वायर निकलेगा वर्गमूल, तो 34 बोले 64 आ जाएगा डी का मान डिस्टेंस। ठीक है, तो लीजिए इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो गया। आगे देखते हैं ये वाला कह रहा है, एक आदमी कह रहा है, एक आदमी 1:4:5 के अनुपात में कुछ शेयरों में आपका 44,000 का निवेश करता है। जब जो एक वर्ष के लिए उसके निवेश पर आपका 10%, 15% और 25% लाभांश देता है, तो उसकी कुल लाभांश आय में ज्ञात करना है। चलिए निकालते हैं। तो देखिए इसमें निवेश जो हो रहा था 1:4:5 के हिसाब से इसमें निवेश किया जा रहा है। तो अब इसमें निवेश जो हो रहा है, तो हम इसको 100 से गुना करके हम इसको एक को हम 100 और दो को 4 को 400 कह सकते हैं ना, सुविधा होगा सॉल्व करने में, इसलिए हमने इसको 100 कर दिया, 400 कर दिया, 500 कर दिया। अब यहाँ पे कुल लाभांश निकालना है, तो पहले कितना था 100 का कितना बोला था 10%, तो 100 का 10% यानी 100 गुने 10/100। फिर दूसरा 400 था उसका 15% यानी 15/100। तीसरा 500 था तो 25% तो 25/100। अब 2 शून्य से 2 शून्य काटते चले गए, तो यहाँ पे 10 आ गया, यहाँ पे 15 चौका 60, यहाँ पे 125 और टोटल कितना बोला था कि 195 रुपया था। कितना बोला था उसमें कि 195 रुपया दिया था। ठीक है, 195 दिया नहीं था, ये सबको जोड़ने पर 195 आ जाएगा। अब हमें देखिए, अब हमें 100 400 500 सबको जोड़नेंगे, तो टोटल हमें कितना दिया था 4400। तो ये सबको जोड़ने के बाद हमें कितना आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा 1000। तो 1000 4400 में से 1000 से भाग दे देंगे, और 149 यूनिट का मान निकालना है, भले 195 यूनिट का, तो 195 से गुना मार देंगे, और इसको सबको सॉल्व करेंगे और काट कूट करेंगे, तो आपका आ जाएगा 8580 आंसर हो जाएगा, यानी 8580 आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आगे देखते हैं ये वाला, देखिए कह रहा है कि निम्नलिखित व्यंजक को सरल करना है। तो चलिए सरल करते हैं इसको। तो देखिए इसको हमने सवाल जैसे दिया था एक बार लिख दिया, अब इसको सॉल्व करना है। तो कैसे सॉल्व किया, ये दोनों को गुणा किया तो इतना आ गया। ठीक है, ये दोनों को गुणा किया तो इतना आ गया, फिर माइनस भागा 16x है तो 16x। फिर हमने क्या किया, इसको दोनों को सॉल्व किया तो 5 गो एक्स है, एगो एक्स 6 गो एक्स हो गया, +5 है तो +5। फिर 81 का स्क्वायर, और ये दोनों को जोड़ दिया तो कितना हो गया 54x है, +5 है तो 5 है, 16 भागा x है तो रहने दीजिए। उसके बाद इसको आप यहीं छोड़ दिए। ठीक है, और इसको चिन्ह माइनस से सबको गुना कीजिएगा तो सबका चिन्ह बदल के इतना आ जाएगा, ये +-5 कट जाएगा, तो 81 या 1 कितना हो जाएगा घटेगा, तो -80 का स्क्वायर हो जाएगा 6 आई 54, +- घर के 48 एक्स्ट्रा जाएगा, और यह भागा कितना है 16x। इसको बाद में आगे देखेंगे, तो हम क्या करेंगे, ये 16x बटा में चल जाएगा, और ये दोनों में से कॉमन हमें -16x हो जाएगा, तो यहाँ पे 5x बटेगा, यहाँ पे -3 बचेगा।
आप देख रहे हैं तब कट जाएगा, है देखिए 16 से 16 कट जाएगा, एक से एक कट जाएगा, है माइनस बच गया है तो माइनस से गुना कीजिएगा तब चाहे माइनस बाहर ही रहने दीजिए, तो इसका उत्तर यही हो जाएगा। तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अब आगे देखते हैं, आगे बात करते हैं ये वाला। देखिए कह रहा है ए प्लस बी प्लस सी का मान 15 है, ए बी बी प्लस बी सी प्लस सी ए का मान 22 है, तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर का मान क्या होगा? चलिए निकालते हैं इसको। तो देखिए ए प्लस बी प्लस सी का मान दिया था, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए का मान दिया था, तो हम एक फार्मूला लगा देंगे, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर लिख देंगे, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर और टू ए बी, टू लिख देंगे बाहर, तो ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। तो हमें इस सब का मान जो जो दिया है भर देंगे। इसका मान 15 था, स्क्वायर है तो स्क्वायर, इसका मान हमें निकालना है तो छोड़ दीजिए यहाँ पे 2, और इसका मान 22 दिया है, 22 दूना 44, और ये 15 का स्क्वायर 225 में से 144 आके घट जाएगा, तो आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का मान आ जाएगा 181 आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा 181, ऑप्शन नंबर ए। अब आगे देखते हैं अगला सवाल। तो देखिए ये अगला सवाल देखिए, ए प्लस बी प्लस सी प्लस का मतलब ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर के हिसाब से ही बनेगा। तो ए स्क्वायर यानी 4 का स्क्वायर 16 स्क्वायर, बी स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर 9 स्क्वायर, सी स्क्वायर यानी आपका कितना हो जाएगा 2 का स्क्वायर यानी 4 सी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये हो गई। और उसके बाद में देखिए दूसरे वाले भी ऑप्शन में यही दिया है और पहले वाला में, अब दोनों में से कौन उत्तर होगा? उसके बाद क्या होता है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर हो गया, उसके बाद 2ab होगा प्लस में, फिर 2bc होगा प्लस में, फिर 2ca होगा प्लस में। लेकिन दूसरा ऑप्शन में देख रहे हैं माइनस दे दिया है, तो इसलिए दूसरा ऑप्शन गलत गलत। और तीसरा तो हो ही नहीं सकता क्योंकि 2 का स्क्वायर यहाँ 4 होता है, तो इसलिए इसका उत्तर पहला ही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर होगा जब सॉल्व करिएगा तो। अगला सवाल है, तो ये देखिए कह रहा है कि आकृति दिया हुआ है, जब थीटा के जगह पे कितना बोल रहा है 80 डिग्री है, तो अन्य दो में से प्रत्येक कोण का मान निकालना है। यहाँ पे इसके बोल दिया है भाई कि 80 डिग्री है, और ये भुजा 3 दिया है, ये भी भुजा 3 दिया है, तो इसमें दो कोणों बराबर दे दिया है, एक्स एक्स दे दिया है। ठीक है, और इसका 80 बोल दिया है। तो त्रिभुज के तीनों कोणों का एक 180 होता है ना भाई, तो ई एगो एक्स दो गो एक्स हो जाएगा। तीसरा का थीटा के जगह 80 बोला है, तो 80 या बराबर क्या हो जाएगा 180 तीनों कोने का योग, ये 80 को हर जाके घट जाएगा, तो कितना हो जाएगा 100। आई 2 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा 50, एक्स का मान आ जाएगा 50, तो इसलिए इसका उत्तर हो जाएगा 50। तो देखिए कौन सा उत्तर है 50, तो ऑप्शन नंबर आपका 50 तो है ही नहीं कोई ऑप्शन में, तो इसलिए इसका उत्तर ई होगा। अगला सवाल ये देखिए, कह रहा है कि 24 सेंटीमीटर भुजा वाले एबीसीडी वर्ग में त्रिभुज पीडीसी बनाया जाता है, जहां बिंदु P जो है AB पर स्थित है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा? चलिए निकालते हैं इसको। तो देखिए ABCD आपका एक वर्ग बना दिया आकृति, और इसमें बोला गया था कि AB पर एक बिंदु P लेना है, और इसको इसको कैसे बना देना है? तो आपका देखिए है D और C से आपका एगो त्रिभुज और बना देना था। ठीक है, और उसमें क्या क्या भुजाएं दिया था, तो ये प्रत्येक भुजा इसका 24 24 24 हो जाएगा इसका। तो हमें पीडीसी का क्षेत्रफल निकालना, पीडीसी का इसका क्षेत्रफल निकालना है, तो क्या होगा? तो वर्ग का क्षेत्रफल बटा 2 लिख देंगे, तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा 24 दिया था ना, तो 24 गुने 24 बटा 2 लिख देंगे, और काटेंगे तो कितना आ जाएगा 24 गुने 12 यानी 288 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर होगा। ठीक है, तो इसका आंसर 288 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगला सवाल देखते हैं ये वाला। देखिए कह रहा है कि दी गई आकृति में डी जो है बीसी के समानांतर है, और एडी के मान 2.5 दिया है, एडी के मान 2.5 दे दिया है, 2.5 दिया है। उसके बाद फिर बोला है बीडी का भी मान दे दिया है 3.5, तो आपसे बोल रहा है कि ईसी का भी मान दे दिया है कितना 2.4 4.2, तो एसी पूछ रहा है, ये पूछ रहा है, तो इसका हम क्या एक्स मान के छोड़ देंगे, तो इस बटा में ये चल जाएगा, बराबर में ये बटा में चल जाएगा। ठीक है, ये दशमलव से दशमलव खत्म हो जाएगा, अब 50 25 हो जाएगा, 5 7 35 हो जाएगा, और 7 6 42 हो जाएगा, 0.6, और 5 से गुना करेंगे 6 5 30 हो जाएगा, यानी 3.0 आ जाएगा, 3.0 आपका एक्स का मान, यानी इस ए ई का मान, यानी 3 आ जाएगा इसका आंसर 3 सेंटीमीटर। तो कहाँ है? तो देखिए 3 तो ऑप्शन में 3 आ गया, तो मेरे को निकालना क्या है? मेरे को निकालना है ये जो नहीं दिया था, ये 3 पता चल गया, तो मेरे को एसी निकालना है, टोटल निकालना है, टोटल।
तो हमें जब ये आपका ईसी आपका यहाँ से यहाँ तक 4.2 दिया था और ये 3 निकाल दिए हम, तो 3 को 4.2 यानी 7.2 इसका आंसर हो जाएगा जोड़ेंगे तो हमें 7.2 ऑप्शन नंबर बी आंसर। अगला सवाल देखिए ये वाला, इसमें देखिए कह रहा है कि एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या होगा। तो इसमें आप इसको जब तोड़ेंगे ए प्लस बी के होल स्क्वायर पर सजाएं, ए प्लस बी के होल के ऊपर इसको सजाएंगे, ठीक है। तो आप सजा के इसको पहले तोड़ेंगे और फिर उसमें आपको किसका एक्स स्क्वायर का गुणांक लिख देना है। तो देखिए कैसे तोड़ेंगे इसको, ए क्यू यानी 2x का क्यू करेंगे तो कितना हो जाएगा 8x क्यू हो जाएगा, प्लस बी क्यू यानी y का क्यू, प्लस 3a² बी, तो 3a² यानी इस 2x का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4x²। आप बी के मान कितना है y, और फिर 3ab² तो 3 a की जगह कितना है 3x, बी के जगह भले 2x था, अब बी की जगह कितना है y, तो लिख देंगे। अब देख रहे हैं मेरे को तो एक्स स्क्वायर का गुणांक लिखा था, एक्स स्क्वायर में है नहीं, एक्स स्क्वायर है नहीं इसमें, इसमें भी एक्स स्क्वायर नहीं होगा, इसमें एक्स स्क्वायर है। तो एक्स स्क्वायर के गुणा में क्या क्या सरल है 4 3 12 और वाई, तो 4 3 12 वाई ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो गया। अगला सवाल है किसी घटना की प्रायिकता अधिकतम होती है तो ज्यादा से, देखिए प्रायिकता निकालने का एक फॉर्मूला होता है, प्रायिकता का शर्त है 0 से 12 या बराबर प्रायिकता का मान और 1 से छोटा या बराबर, यानी कि आपका अधिकतम अधिक से अधिक 1 हो सकता है, इससे ज़्यादा नहीं हो सकता है। तो अधिकतम पूछा है तो इसलिए इसका आंसर 1 होगा, अगर कम न्यूनतम पूछता तो 0 लिखते, ठीक है ना। अगला सवाल है कि यदि रेखीय समीकरण का युग्म संगत है तो उसके द्वारा निरूपित रेखाएं होती है। तो संगत की बात कर दिया, तो संगत की जब भी बात कह दे तो इसमें क्या 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 आंसर हो सकता है। तो संगत के लिए आपका उसके द्वारा प्रतिच्छेदी रेखा कहलाएगा, संपाती कहलाएगा, ठीक है। प्रतिच्छेदी भी हो सकता है और ये आपका संपाती भी हो जाएगा तो संगत हो जाता है, लेकिन समानांतर का कोई हल नहीं तो ये संगत नहीं होता है, तो ये वाला नहीं होगा, लेकिन हमें दो को उत्तर हो जाएगा, प्रतिच्छेदी संपाती दोनों होगा, तो इसलिए एक से ज़्यादा यानी ऑप्शन डी इसका आंसर होगा। अगला सवाल है ये कह रहा है कि किसी पूर्णांक p के लिए सम पूर्णांक के लिए क्या सूत्र होगा। तो सम के लिए आपको पूछा गया है तो सम में के लिए 2p हो जाएगा, तो 2p के ना है, 2p तो है नहीं ऑप्शन में, 2p का रूप होगा क्योंकि p का मान यहाँ 1 भरेंगे तो 2 आएगा, 2 भरेंगे तो 4 आएगा, तो इस रूप के सम को आएंगे। आए आप विषम पूछता तो क्या लिखते 2p + 1 लिखते, तो विषम पूछता तो हई उत्तर हो जाता, लेकिन सम पूछता तो 2p होगा, लेकिन 2p कोई ऑप्शन नहीं है तो इसलिए इसका उत्तर ई मार देंगे। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा आप जाके कमेंट्स में कमेंट करें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है।